आज बिल्कुल ज़िंदा दिलाने लाहौर बसंत की खुशियाँ मना रहे हैं। आज तीसरा रोज़ है। डॉक्टर कम्युनिटी भी दूसरे शहरियों की तरह गो के छुट्टी नहीं मिली डॉक्टर्स को, लेकिन आज डॉक्टर कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो उनकी जगह हैं वहाँ पर अरेंज किया गया छतों के ऊपर बसंत मनाने के हवाले से। और बड़ी तादाद में डॉक्टर जनरल अस्पताल के यहाँ पर हॉस्टल के ऊपर भी मौजूद है जो बसंत की खुशियाँ मना रहे हैं। आसमान रंग बिरंगे पतंगों के साथ जो है भरा हुआ है। डॉक्टर्स तमाम जो दूसरे शहरी हैं, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, वो खुशियाँ मना रहे हैं, बसंत के रंगों के अंदर रंगे हुए हैं। आज हम डॉक्टर्स के साथ बसंत मनाएंगे। आज बसंत का आखिरी रोज़ है। डॉक्टर्स के साथ इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी बसंत की खुशियों को दुबाला करते हैं। कैसा लग रहा है आपको बसंत? डॉक्टर इकरा हेयर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम खास तौर पे हम न्याजी फैमिली को तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली का खास त्यौहार है क्योंकि वाइडी के सदर न्याजी है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टरों का खास त्यौहार है। हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इब्राहिम इधर आओ। इब्राहिम नाम है जी और जिक्रिया और हम सब लोग कहाँ से आए हैं? समनाबाद से आए हैं स्पेशली शोएब भाई के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो पहली बार आपने बसंत पतंग उड़ाई है, बसंत एंजॉय कर रहे हैं? बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ, तो मैं लाहौर में फर्स्ट टाइम पतंग उड़ा रही हूँ। न्याजी वहाँ पर उड़ती है इस तरह से नहीं जो यहाँ इस तरह से नहीं जी बिल्कुल। अब ये तो कई सालों के बाद इजाज़त मिली है ना इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाहौरिया से एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर कम्युनिटी को हमारा ये था कि ये इनको छुट्टियां तो मिली नहीं बेचारों को, तो चलो इन्होंने फिर भी स्पेस निकाल ली है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अच्छा इवेंट है, कैसा लगा आपको? मैंने तो बहुत इंजॉय किया और मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत अच्छा इवेंट है। हर किसी ने बहुत इंजॉय किया। सब लोग बहुत एग्जॉस्टेड थे, तो उनको एक ब्रेक मिल गया है अपने रूटीन से, इतनी हेक्टिक रूटीन से। खैर, इट्स अ गुड टाइम। भाई कैसा लगा आपको इब्राहिम साहब? उड़ाई है कि नहीं? नहीं उड़ाई? नहीं साहब तुसी दसो जनाब, तुसी तो बचपन उड़ाई होनी है। बहुत गुड्डी उड़ाई है हमने, और हमें तो पुराना टाइम याद आ गया। स्पेशल थैंक यू टू मैडम मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का, जो उनका ये डिसीजन था बसंत का, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और लोगों ने खूब एंजॉय किया उसको, लेकिन ये कि गुड़िया बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी है, पतंग बहुत महंगी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन जो तावा, मतलब जो साइज वाइज रेट होता है उसका 600-700 तक। तावे कितना साइज होता है वैसे? तावे का साइज कोई ये कितना है? ये वाला तावा है कि 1.5 तावा है? ये 1.5 तावा है। अच्छा ये 1.5 तावा? जी ये 1.5 तावा है। इसका रेट 1400-2000 तक है। 2000 इस तक? वजह से जी बिल्कुल 2000। मटीरियल इसमें 15-20 रुपए का ही होगा ऐसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो बता रहे हैं मटेरियल वाले कि जो 40,000 रुपये का जो इसमें लकड़ी का मटेरियल जो भी यूज़ होती है, वो 40,000 का था, वो 80,000 का हो गया। इस तरह धागा यानी उनको भी पीछे से महंगा मिला सारा कुछ? उनको भी महंगा मिला, और वो बता रहे थे कि एक गुड्डे की जो लेबर है हमने बताई 300 पे की हुई है। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो इस वजह से ये रेट है। खैर हमने तो एडवांस परचेज कर लिए थे, 15-20 दिन का जो टाइम था। स्टॉक आपने पहले उठा लिया? लेकिन पहले तो मिल ही नहीं रहे थे आपको, कैसे मिल गए? पेशावर से कुछ मंगवा लिए, कुछ यहाँ से मंगवा ली, तो हमारा कोई रेफरेंस था। यानी ये दिन आ गए हैं कि गुड़ियाँ भी पेशावर से मंगवानी पड़ रही, दूसरे शहरों से मंगवानी पड़ रही। उनकी गुड्डी का इतना मजा नहीं आया जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज इनकी है ना। जी बिल्कुल ऐसी है। और डोर भी महंगी हुई है? डोर भी बहुत महंगी हुई है। 12,000 से जो पिन्ना था, गवर्नमेंट का सर्टिफाइड जो पिन्ना था, वो 12,000 से शुरू हुआ, और ब्लैक में फिर 30,000 35,000 तक है। ऐसे ही है, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था। यूनिटी हुई है लोगों की, सारे के सारे बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है जो लोगों ने मनाया, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रहनी चाहिए। आप लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखी है बस? नहीं, हमने पहली दफ़ा देखी। पहले कोई अंदाज़ा नहीं था इसका? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तस्वीरों में देखी, ड्रामों में देखी, तस्वीरों किताबों में पढ़ ली? हाँ जी। और वैसे नहीं पता था? ऐसे नहीं पता। कैसा एक्सपीरियंस लगा? बहुत अच्छा। तो ये चलती रहनी चाहिए? चलती रहनी चाहिए हमेशा के लिए। हमेशा के लिए चलती है, बिल्कुल। ये जो लोग जिनकी उम्र जो है 30-35 साल से ज़्यादा है, उनको तो पता है इसका बसंत का, लेकिन ये बच्चे जो हैं इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बसंत देखी है। ये बच्चे जो मेरे साथ खड़े हैं, और बहुत सारे नौजवान हैं जो मना पहली बार, क्योंकि जो लीगली है पहली बार इसकी इजाज़त मिली कई सालों के बाद, और लोग इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदा दिलाने लाहौर को 25 साल के बाद खुशियाँ मिली हैं बसंत की, जहाँ पर 3 दिन, आज तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है बसंत का, और इतवार का रोज़ है। डॉक्टर कम्युनिटी भरपूर अंदाज में जश्न मना रही है। गो के इनको छुट्टियाँ नहीं मिली, सरकार ने इनको कहा कि आपने कोई बसंत नहीं मनानी। जब आपको छुट्टियाँ नहीं दी तो इसका ये मतलब है कि बसंत नहीं मनानी, लेकिन ये फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। भाईजान कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। बिल्कुल आज बसंत का आखिरी दिन है और इतवार का दिन है। तमाम यंग डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ करने के बाद आज बसंत का दिन पर पुरजोश तरीके से मना रहे हैं, और साथ ही आपके सामने उन्होंने लाइव बारबेक्यू पार्टी भी की हुई है, और साथ पतंग भी उड़ा रहे हैं। और इस टाइम मौसम भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और हवा भी चल रही है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो रवायत है, ये जो ट्रेडिशन दोबारा जो बहाल हुई है, तो इसमें जो है तमाम जितने भी हैं
यंगस्टर्स हो गए, जो बूढ़े भी हैं, उनमें भी जो है ना एक जवानी की रूह आ गई है। बूढ़ों में जवानी की रूह आ गई। और ये रवायात जो है ना जारी रहनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स कम्युनिटी को चूँकि 3 दिन की छुट्टियां नहीं मिली थी और उन्हें बाकायदा ड्यूटीज़ करनी पड़ी थी, लेकिन आज वो आखिरी दिन मना रहे हैं। और हम ये मुतालबा भी करते हैं कि डॉक्टर्स को जो 3 दिन ओपीडीज़ में भी काम करना पड़ा, इंडोर में भी, इमरजेंसी में भी, अब मंडे से डॉक्टर को भी 3 दिन के लिए जो है ना स्पेशल टाइम दिया जाए ताकि वो अपना जो है ना टाइम फैमिली और बसंत मना सके। यानी 3 दिन जो ड्यूटी की है, जब लोग बसंत बना रहे थे तो इसलिए ड्यूटी कर रहे थे, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आए तो उसको डील कर सकें, क्योंकि इमरजेंसीज कम हुई हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दी। भाईजान तेरा पतंग उड़ा के दिखाना शहरियार साहब, बलोची नौजवान, खूबसूरत नौजवान, कैसा लग रहा है आपको लाहौरियों का ये त्यौहार? मोहसिन भाई इसमें इधर देखें ज़रा, इस साइड पे। हाँ हाँ, इसमें मेरा तो मोहसिन भाई ये ख्याल है कि जिस तरह डॉक्टर्स को और जो आवाम को बसंत का मौका आया है तो सबको इसमें खूब एंजॉय करना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स रात हैं ड्यूटी के बाद अपना यहाँ पर बसंत एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ना लोगों में ये एक बना हुआ है ट्रेडिशन कि जी डॉक्टर जो हैं वो लाइफ एंजॉय नहीं करते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तमाम डॉक्टर जो हैं वो भरपूर तरीके से जो बसंत एंजॉय कर रहे हैं। लग गया जी पेचा, बल्कि बो हो गई है, बो हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पोक पर्सन YDLGH। जैसा कि पूरे लाहौर में ये एक बसंत का एक मेला जो है पूरे जोशो खरोश से आवाम मना रही है, लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में। और इधर दिखाएं जरा जी, आसमान पतंग से भरा हुआ है। आज जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब डॉक्टर हसीब थिंद की ज़ेरे निगरानी YDA जनरल हॉस्पिटल के तमाम यंग डॉक्टर्स इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। YDA जो है हॉस्टल की छत जो है डॉक्टर्स की, ये दिखाएं जरा जी, ये जो हॉस्टल की छत है भरी हुई है। डॉक्टर हॉस्टल की छत जो है जी, ये YDA डॉक्टर्स हॉस्टल की जो छत है, इस पे जो है ना हमने प्रॉपर डॉक्टर्स के लिए बारबेक्यू का भी इंतज़ाम किया है। और ये सारी जो है ना कोशिशें जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब और सदर YDA जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर हसीब थिंद की काविशों का नतीजा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हवा चल रही है आज, आपको लगता है कि आज ज़्यादा मजा आएगा? पहले 2 दिन से ज़्यादा बेहतर हवा चल रही है आज जो है ना मज़ा भी सबसे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आखिरी दिन है और हम इस इवेंट को ज़रूर मिस करेंगे। और मरियम नवाज साहबा पंजाब, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। नहीं करना भी चाहिए जब ऐसा माहौल है। भाईजान कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्टर्स एंजॉय कर रहे हैं। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए जिस तरह डॉक्टर्स को छुट्टियां नहीं मिली, उसके बावजूद जैसे छुट्टी का मौका मिला है, संडे आया है, तो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं डॉक्टर्स भी। बाकी आवाम की तरह आप देखें सारी छतें इस टाइम भरी हुई हैं और ये फुल एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम जो जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब है डॉक्टर हसीब थे, उनकी ज़ेरे निगरानी ये सारा डॉक्टर ने यहाँ पर सबको बुलाया? नहीं, हमने बाकी ओपन रखा हुआ है। बाकी अभी डॉक्टर शुएब न्याज़ी साहब भी आएंगे और PIC के डॉक्टर्स भी अभी आएंगे यहाँ पे, सबको इनवाइटेड है। तो इंशाल्लाह ये शाम तक ये फंक्शन जारी रहेगा। शाम तक फंक्शन जारी रहेगा। ये ये बसंत के रंग हैं। डॉक्टर कम्युनिटी जहाँ पे बड़े सीरियस ऑपरेशन कर रहे होते हैं, बड़ा दिल गुर्दे का काम है। हम तो ऐसी तस्वीरें भी नहीं देखते बाज़ औक़ात डाउनलोड करके जिस पर ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो फिर ये खुशियाँ मनाना भी इनका हक़ है। छुट्टियाँ भी मिलनी चाहिए, तो चलो नहीं मिली, लेकिन ये है कि डॉक्टर कम्युनिटी बिलाखिर अपने लिए उन्होंने स्पेस निकाल ली है कि कैसे वो अपने आप को राज़ी रखेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कितने किस्म की पतंगें होती हैं, पता है आपको? पतंगे सर जी, एक सबसे छोटी जो परी होगी, उससे बड़ा एक फरफराटा परी जिसे कहते हैं, छोटी सी होती थी, छोटी परी। उससे बड़ा एक जो उसी साइज में फरफराटा होता है जिसे शरला भी कहते हैं। शरला कहते हैं पंजाबी में, हमारे यहाँ शरला कहते हैं। हो गया, फरफराटा भी कहते हैं। उसके बाद जो SOPs के अंदर, सारे यहाँ पे SOPs के अंदर रह के जितने भी साइजेस गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं उसमें उड़ाए जा रहे हैं। SOPs में लाए हैं, लेकिन वैसे होती कितनी किस्में हैं? यही परी होगी, फरफराटा, शरला हो गया, आधा तावा हो गया, पौना तावा हो गया, 1.5 तावा हो गया, ये सारी जो पतंग होगी। एक तो सबसे मशहूर कौन सा? तावा। तावा 1.5 तावा का किस सीन होता है? साइज होता है इसका? साइज का है, साइज जरा तावा एंड कितना होता है? एंड तो वैसे SOPs के अंदर अभी 1.5 तावा तक अलाउ है। एंड तो 2 तावा, 2.5 तावा, 3 उड़ जाता है वैसे इतना जितना बड़ा हो उससे ज़्यादा पतंग उड़ जाती है। 5 तावे की पतंग उड़ जाती है? हाँ जी, 10 तावा भी उड़ता है। तो वो कैसे, वो 2 डोर के साथ तो नहीं उड़ती होगी? 3-4 डोरे मिला के ना फिर उड़ाया जाता है उसको। ओ खैर, यार ये भी शौक है। हाँ जी, ये भी शौक है। उसका साइज कितना हो जाता है वैसे? बहुत बड़ा, ये छत जितना तकरीबन, ये जो इतनी ये है ना सारी, इस जितना हो जाता ये दीवार जितना बड़ा, दीवार जितना। ये दिखाएं जरा। तो ये कैसे उड़ाते होंगे? कोई देखा है कभी उड़ता होगा? हाँ जी, तेज हवा में ना बचपन में हमने उड़ता देखा। रस्से के साथ ही उड़ाते होंगे।
क्योंकि डोर के साथ तो नहीं उड़ सकता। अच्छा, डोरें बताए कितने किस्म की होती है? डोरें मुख्तलिफ किस्म वो होती हैं, केमिकल होती है, शीशे वाली केमिकल होती और है, इन पे पाबंदी है ना इस शीशे बार? वाली केमिकल पे बंदी है, इस बार सिर्फ डोर अलाउ है, वो भी हुकूमत ने जो दी है वही वाली, वरना तंदीर से भी चढ़ाते हैं लोग, शीशे वाली डोर भी होती है और धागे वाली डोर भी होती है, इन सब से चढ़ाया जाता है गुड्डा। इस बार वैसे पतंग उड़ाई उन्होंने जिनके पास पैसे हैं, हाँ जी, जो गरीब मोहल्ले के बंदे हैं उनसे नहीं उड़ाई गई इस क्योंकि बार। डोर इस दफ़ा बहुत महंगी थी, 10,000 तक की थी, लेकिन फिर भी आवाम के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा- 20-25 हज़ार तक गई है। आवाम के लिए रिलीफ है। रेट्स पे ज़रा करना चाहिए, एक तो ये चीज़ है, क्योंकि इस बार चेक एंड बैलेंस रेट्स पे नहीं रखा गया, हर कोई अपने मुंह मांगे दाम मांग रहा है, सप्लाई एंड डिमांड का ज़रा ना मिस बैलेंस यानी रहा जिन है। लोगों ने बेचे हैं उन्होंने कमाया और खीर कमाया। एक तो बड़े अरसे बाद आई है तो सप्लाई एंड डिमांड का ज़रा मिसमैनेज रही है, इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सप्लाई होगी, डिमांड इतनी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से सप्लाई थोड़ी थी, तो लोगों ने फिर अपने हिसाब से मुंह मांगे रेट मांगे। हो गई है जी, दिखाई दे रहा है। किसको वो किया भाईजान? उनकी वो जो नारे लगा रहे थे तब से। हवा ठीक है? हवा ठीक है, बेहतरीन है हवा। 3 दिनों में आज सबसे अच्छी हवा है। हाँ, 3 दिनों में आज सबसे अच्छी हवा है। कितने अरसे बाद पतंग उड़ाई आपने? तकरीबन 2005 के बाद अब उड़ाई है। 2004-5 के बाद, 20 साल के बाद? तकरीबन 20 साल के बाद। अच्छा, बसंत तो 25 साल बाद आई है ना? उससे पहले हम उड़ाते रहे। ये दिखाएं जरा, अब इसका पेचा लगाए ना जरा। ये इसके साथ लगे। इनके साथ ही जा ए जी, पेचा लग गया भाईजान। पेचा लग गया। आप देखें, डॉक्टरों की पतंग जाती है या मरीजों की जाती है ये देख रहे हैं आप क्योंकि डॉक्टरों के मुकाबले में सारे मरीज ही हैं। भाईजान कौन, क्या लगता है किसकी जाएगी? दो पतंगे काट दी भाईजान, आप विनर है, अभी तक विनर है आप। 2-0 हो गए। 2-0 हो गया। मेरा ख्याल आपको ही उड़ानी जाती है सब डॉक्टरों में, है ना? आज 6-0 करके जाएंगे। 6-0 करके जाए। कितनी महंगी है ये पतंग? पतंगें बहुत महंगी हैं, तकरीबन तावे 1.5 तावे के 700-900 इतने रेट चल रहे हैं। इससे भी ऊपर है। हर किसी अपने हिसाब से मांग रहा है। मैं ये कह रहा था कि हुकूमत को कोई फिक्स रेट रखने चाहिए। ये पौना तावा है उसका रेट आज एक और चली गई है। 3 हो गए। 3-0 हो गए। 3-0 हो गए। भाईजान तुसी उड़ानी है सारी आज। मतलब ना, हुकूमत को एक फिक्स रेट रखना चाहिए, पौने तावे का ये रेट है, 1.5 तावे का ये रेट है, 1 तावे का। इस हिसाब से ये होगा कि हर बंदा, बेचा लग गया जी, चौथा बेचा लग गया। हर एक बंदा अफोर्ड कर लेगा इसको, ताकि अगर त्यौहार वापस आया, कल्चर का हमारा रिन्यू हो रहा है, तो उसको हर कोई एंजॉय करे। ये नहीं कि अमीर ज़्यादा एंजॉय कर लें। 4-0 हो गया। 4-0 भाई बस साल ले लो तुसी 4 उड़ा दिया आपने एक ही बारी में, बल्कि उतार ले, डोर आपकी भी कमजोर हो गई होगी। ये कितनी एक बार जब उड़ाते हैं तो कितनी बार बेचा लगा सकते हैं? ऐसा कोई बात कमजोर तो होती होगी ना, अगर डोर होती है। सर करें किसी और को भी मौका जी, देना, बिल्कुल, आपने अकेले जीत के जाना है। भाईजान आपने कितने अरसे बाद पतंग देखी? मैंने 20 साल बाद। 20 साल बाद। गैर कानूनी तौर पे तो उड़ाई नहीं होगी? नहीं, गैर कानूनी तौर पे नहीं हुकूमत ने इजाजत दी है तो उड़ा रहे हैं। जी 2005 में लास्ट टाइम जो है बसंत हुई थी, तो तब जो है नहीं थी बसंत, तब हम छोटे छोटे होते थे। अब लेकिन जो है 25 साल बाद मरीम नवाज़ ने जो है ये एक अच्छा इकदाम उठाया है। क्या आप समझते हैं बेहतरी आनी चाहिए इसमें? इसमें बेहतरी आनी क्योंकि चाहिए हर कि बंदा इसी से परेशान है कि महंगी बहुत है, महंगी बहुत है। इसके रेट जो हुकूमती लेवल पर फिक्स होने चाहिए। और जो है जो थोड़ा सा जल्दी मतलब करना चाहिए था हुकूमत को, ताकि रेट्स जो है फिक्स हो सकते, और ज़्यादा लोगों को देते हैं कि वो चलाएं। लेकिन इस सकाफत के लिए जो है एक अच्छी चीज़ है, लाहौर की सकाफत थी, पंजाब की सकाफत, न्याजी साहब जफियाँ फिर पाए उधर उधर पंजाब की सकाफत थी, पंजाब की पहचान थी लाहौर की। तो ये बहुत एक अच्छा इकदाम है मरीम नवाज़ का कि वो दोबारा उन्होंने बसंत को रिवाइव किया है। भाईजान छोड़े अस्पतालों में क्या हो रहा है? छोड़े दवाइयाँ आ रही कि नहीं आ रही? मरीज क्या कर रहे हैं ये बताए, बसंत कैसी जा रही है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरियों को 22 से 23 साल बाद एक रिक्रिएशन मिली है, उनके गेट टुगेदर हुए हैं, फैमिलीज इवन के ये तो है। एब्रॉड से इकट्ठी हुई हैं। शायद ये गट्स और मिलने मिलाने का एक मौका जो है
पतंगबाजी तो एक बहाना है, लेकिन आपस में जो मेल मेल मिलाप जोल है ना, हाँ। वो बड़ा खूबसूरत है। लोग रातों को जाग रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हेल्दी हैं, एक्टिविटी है। हाई एक्टिविटी है। जिस तरह एक घुटन का माहौल है, और ये एक ऐसी सरगर्मी थी जो कि मेरे ख्याल में लाहौर के नाम से ही मशहूर थी। पसंद तो दूसरे शहरों में भी बनाई जाती थी, लेकिन लाहौर की पसंद और लाहौरियों का अंदाज़ और एक जिंदा दिलाने लाहौर, जिन्हें लाहौर वेख्या ही नहीं हो, जमे ही नहीं, वो सारी ये वाली चीज़ें बनाती थी लाहौर को जी। लाहौर। और ये जो बसंत का त्यौहार है, मेरे ख्याल में तकसीम पाकिस्तान से तकसीम बरसगीर से पहले का चल रहा पहले का ये पूरा तो बहुत पुराना ऐसे है। त्यौहार मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं, बल्कि इनको बढ़ाना चाहिए। हाँ, इसको सिस्टम को मॉडिफाई आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जितनी कोई ऐसी पॉलिसियाँ लानी है कि जो कि लोगों का सेफ्टी के हवाले से ले आए, जी हाँ, लोगों की गलत जानों चीज़ें का ना वो ना हो नुकसान। उसके अलावा मेरे ख्याल में ये इकनॉमिकली बड़ी मुआशी सरगर्मियाँ इससे बड़ा फ़रोग पाती हैं, लोगों का मेल मिलाप होता है और एक खुशी का मौका है। मेरे ख्याल में ईद से ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। इससे ज़्यादा enjoy कर- 3 दिन जो लोगों की ने ईद और गुजारे 3 दिन की हैं, बसंत। इवन कि मैंने अपनी एक्टिविटीज़ 3 दिन से ख़त्म की हुई हैं, और अंदरून लाहौर ये में भी बसंत के लिए? पसंद की वजह से। यानी आपकी दुआओं से आई है फिर पसंद, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ। नहीं, हम मैं अल्लाह का शुक्र है, ये एक पॉजिटिव इकदाम है मरियम नवाज का, जिसको हम ये appreciate एक करते पॉजिटिव हैं। है। नहीं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, जी, जी, सारी बात बिल्कुल। है। और एक फैसला लेना वाला मुंतजिम होना चाहिए, जो कि डिसीजन पावर, अगर चाहिए नवाज शरीफ साहब का फैसला है, लेकिन चूंकि मरीम नवाज ने इम्प्लीमेंट किया है तो बिल्कुल वो दाद की मुस्तहिक है बजाय इसके बावजूद इसके कि लोगों ने तनकीद की, बड़ी बातें सुनाई, लेकिन शहरियों को एक अच्छी एक्टिविटी मिली है। सर तनकीद तो मुफ्त में ही होती है ना, तनकीद पॉजिटिव होनी चाहिए, और साथ साथ अगर आप तारीफ़ भी करें ना कि इतना लोगों की सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, इतनी जो चीज़ें इसके साथ आई हैं, खुशियाँ लेके आई हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए, आप तनकीद भी करते हैं ना, और मतलब तामीरी तनकीद होनी चाहिए कि लोगों का नुकसान ना हो। हाँ, इसमें टाइम कम दिया गया है, डोर की तैयारी तैयारी का काम दिया गया। अब क्या हुआ जी, ये दिखाएं जी सर। अब किसने किया है वो, अब किसने वो कटा किया है? भाईजान तुसी करने ने सारे, चलो ओए कट किया अब भी आपने किया है। भाईजान एक ही एक्सपर्ट रखे हुए हैं, बहुत हैवी एक्सपर्ट है भाई। कितने हो गए आपके? पता नहीं, नंबर क्या हो गया? 7-8 काट चुका हूं अभी तक। ये 5-6 मिनट में तो 5 हो गए आपके। हाँ, उससे पहले 3-4 और काटे थे। आप इस तरह करें, अगर कोई आलमी मुकाबला होता है ना, तो उसके अंदर जाए। पूरी कोशिश करेंगे हम जाने की। बड़ी नैवी साहब है, तुसी भी तुनके लाओ ना, लगते ने तुनके ही लाने हाँ ला लो। अच्छा सर, जैसे कोई गुड्डा करीब आए ना तो वो काइंडली जरा भाईजान ये कितने अरसे के बाद आपने पतंग उड़ाई है? ये तकरीबन 23 साल बाद, दरमियान में उड़ाते रहे हैं कानून की खिलाफवर्जी करते हुए, 23 साल, लेकिन जो 23 साल बाद आपने उड़ाया। जी बिल्कुल। और ये क्यों कर रहे हैं? जितनी तेरी उम्र है, साडा एक्सपीरियंस है, सानू दा हाथ फेर जाई। तो न्याय साहब काफी उड़ाते होते थे आप, पतंग काफी उड़ाते होते थे। लो जी पेचा लग गया है। आप वाइड नहीं, आप वाइड सदर को या तो ये जाएंगे तो या वो जाएंगे। आप देखिए जी क्या होता है। ये ब्लैक वाली आपकी है, ब्लैक वाली आपकी है जी जी, ब्लैक आपकी है। ब्लैक ये हमारी दिखाई जरा, पेचा लगाओ, दिखाई जरा। यही है पेचा, तो 5 उसकी कट चुकी है डोर। अभी कट यार ये डोर आई है, ये आगे वो डोर उसकी कट गई है, इसको ले लो। यानी साहब अपनी ये हमारी डोर से दस गया। आपने पहले वो पतंग उनकी काटी है, फिर अपनी कटवाई। हाँ, यही तरीका कार है, कुर्बानी देना पड़ती है। ये ले सर आप। ये आपने कुर्बानी दी। न्याय साहब मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने ये जो इसका बसंत का मौका दिया, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखे ना आसमान रंगीन, ये हम तस्वीरें देखते होते, हमारी नई नस्ल को तो पता ही नहीं है पतंग का। बिल्कुल। आप लोगों ने तो चलो 23 साल पहले उड़ाई, जिनकी उम्र 20 साल है। सर जो जी जनरेशन है ना, उसके लिए भी मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी लेनी चाहिए ना। नौजवान नस्ल को मेरे ख्याल में सोशल मीडिया से बाहर आना चाहिए, और छतों की रौनकें, फैमिली की रौनकें बढ़ानी चाहिए, मोबाइल की दुनिया से बाहर आना चाहिए। और ये वो सरगर्मियाँ हैं जिस तरह क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पतंगबाजी, इंडोर गेम्स, इनमें हिस्सा लेना चाहिए।
मेरे ख्याल में अब लोग ना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी इसलिए हो रहे हैं कि वो जो ओपन सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे, ग्राउंड्स नहीं है आपके पास, और हर इस तरह की गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ पे पाबंदी है, मोबाइल ही है फिर बात, मोबाइल है। और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी ना बुजदिल वाक़या हुई है मेरे ख्याल में। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट आई किसी ने स्टेप ही नहीं लिया कि इसको तामीरी भी लिया जा सकता है, इसको सेफ भी बनाया जा सकता है। इसको मतलब है कि इतना बड़ा त्यौहार जिसके अंदर अरबों रुपए की सरमायाकारी होती है, इंडस्ट्री चलती है, ना सिर्फ लाहौर की इंडस्ट्री बल्कि पूरे पाकिस्तान की, आपको पता है अरबों रुपए का अरबों रुपए कसूर के अंदर हम पसंद बनाते रहे हैं, गुजरांवाला के अंदर बनाते रहे हैं, सियालकोट, आपके इतने अजला हैं जिनके अंदर पसंद के दौरान ही सिर्फ करोड़ों रुपए अरबों रुपए लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में लोगों का जो मेल मिलाप है, अब बाहर की फैमिली आई हैं, मेरे अपने बाहर से दोस्त आए हैं लाहौर के अंदर, न सिर्फ दूसरे शहरों से लोग आए हैं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी आए हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं। और सारा कराची से लाहौर की टिकट नहीं मिल रही थी, ठीक है, जो हमारे कराची से दोस्त वो आज पहुंच रहे हैं रात को। इस तरह से इंग्लैंड, अमेरिका, मतलब है कि दुबई से लोग आए हैं, उन्होंने हमसे मेडिकल बनवाए हैं, जो वहाँ पे उन्होंने जमा, अल्लाह जानता है, उन्होंने मेडिकल बनवा के दिए हैं दुबई में कि इमरजेंसी हमने आना है। जी बिल्कुल, किसी ने के लिए आए, और मेडिकल के हम लोग हैं, हमने अपेंडिक्स के बना दिए। माफ़ कीजिएगा, कितना उन्होंने खर्चा किया होगा। यहाँ पे जो लोग हैं, एक तो ये शिकवा कर रहे हैं कि जनाब डोर बहुत महंगी है, पतंग बहुत महंगी है, तावा 1.5 तावा मेरा ख्याल 1000 1.5 हज़ार रुपये तो चली गई। और फिर एक काम और हुआ है कि लोग लूट रहे हैं और बाद में बेच रहे हैं। सर इसमें मोहसिन भाई पहली बात ये है कि टाइम कम दिया गया है, उसके अलावा जो आपने लोगों को रजिस्टर किया है ना, उन्होंने भी सिफारिश बेस पे करवाया। अब जितने जो एक्सपर्ट थे बहुत कम टाइम दिया गया, हाँ जी, वो एक्सपर्ट को ना उस तरह से रजिस्ट्रेशन भी नहीं दी गई। उन्होंने फिर दो नंबर तरीके से गुजरांवाला और वहाँ पे और माजा लगवाया गया डोर को, जो डोर को माजा वो पंजाब में तो बैन था लाहौर के अंदर, तो बाहर लोग लगवा के लाए हैं क्योंकि उसके बगैर ना डोर करामद नहीं है। आपने जब सेफ्टी मैयर्स ले ली है ना, तो फिर लोगों को खुल के पतंगबाजी करने दें। फिर आप उनसे वो वाला धागा जिसके अंदर आप एक परी नहीं उड़ा सकते, एक शरला नहीं उड़ा सकते, उसके साथ आप पतंग उड़ाएंगे, 1.5 थावा उड़ाएंगे। आपके पास मालूमात काफ़ी है, बताएं पतंगे कितनी किस्म की है? सर जिस तरह आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है ना, उसमें रोमाटोलॉजी के चंद डॉक्टर में एक आप है, तो इसके भी एक्सपर्ट बने आप। सर जहाँ तक बात है, अगर आपने हाथ फेरना है तो जो शरला है वो बेस्ट है, जो जी एक्सपर्ट होता है। और जो पौना तावा है या आधा तावा है वो भी हाथ फेरने के लिए बड़ा मुफीद है, वो चमेड़ू के तौर पे भी काम करता है। और आप चमेड़ू क्या होता है? सर धाती तोड़ डोर लगा के आप जब कोई कटी हुई डोर आती है, आप उसको घुमा के उसको अपने पास पकड़ सकते हैं। इंतजार ना करें नीचे आए, जो वो डंडे वाला कल्चर अब नहीं है ना, डंडे से आप बिल्कुल नज़दीक अप्रोच होती है। जो दूर की अप्रोच है वो आपके चमेड़ू गुड्डे से होती है, जिसके पीछे आपने तंदी लगाई होती है, ठीक है ना। उस तंदी को भी अब इन्होंने फारक कराया, लेकिन तंदी इस तरह से गला नहीं काटती। धाती तो जिसके अंदर शीशा, बाकायदा शीशा लगा होता है, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में, और पतंग मेरे ख्याल में जो 5 की है ना पतंग, वो भी अब इजाज़त मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। जहाँ आप 2.5 तावा और 1.5 तावा के दरमियान खेल रहे हैं, उसके अंदर इन कुछ चीज़ों को फ्री करें। हो गई, शरला हो गया, तावा हो गया, और सर पुलिस की कमाइयाँ बंद करें ना, ठीक है। पहली कैसे कमाइयाँ कर रही है सर? वो आपको पता है 2 तावे पे भी उन्होंने लोगों की गुड़ियाँ चलाना शुरू कर दी हैं, और जिन्होंने पैसे दिए उनको बचा लिया है। इस तरह अब एक बात हुई है कि लोग DIG ऑपरेशन साइज से करते रहे कि घरों में जाने का वो भी ख़त्म हो गया। पुलिस रेड कर सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने रेड नहीं किया। पुलिस इसमें बड़ी पॉजिटिव रही है, उनको हिदायत थी कि लोगों को खुल के खुशी मनाने दें, और इसका बड़ा पॉजिटिव। नून लीग को अगर पहला वोट के हिसाब से कोई लाहौर के अंदर पहला तशहीरी मंसूबा मिला है, तो वो मैं कहता हूँ बड़ी बात कर दी आपने वैसे। मैं ये बात अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा करार दे रहे हैं। मंसूबा है, क्योंकि आपको पता है 8 फरवरी की स्ट्राइक लोग भूल गए। किसी को पहिया जाम का पता है? सबको पता है कि लाहौर में पसंद मनानी है। अच्छा, हाँ जी। और मेरे ख्याल में वो जो एक सियासी तौर पे इसका लिया जा रहा था, लाहौरियों को अपने कल्चर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लाहौर से उसका कल्चर ना रिवाइव हो रहा है, उसकी रवायात ना छीने, रिवाइव हो रहा है। हाँ जी, तहजीब ना छीने। ये मेरा ख्याल है कि मैंने ज़िंदगी में शायद बड़े अरसे बाद या पहली बार इतने पतंगे आसमानों में इतने रंग देखे हैं। सर ये अभी आप अंदरून लाहौर से हम होके आ रहे हैं, और समनाबाद के अंदर आप देखें, इवन के मतलब वहाँ पे आपको एक छत के अंदर 30 से 35 लोग एक ही छत पे, छतें बिकी हुई हैं। सच छतें तो बिकी हुई हैं। अब सोलर वालों को नुकसान हो रहा है, उन्होंने मतलब 3 लाख बचाया सालाना, वो 7 वालों की 6 लाख की छत बिक गई है। तो सोलर उतार रहे होंगे अब तो। अब नेक्स्ट तो यही होना है कि जिस तरह ये परी हो गई, शरला हो गया, तावा हो गया, और
सर थिंड साहब इधर आओ जरा। 1.5 तावा है, उसमें एक कुप पतंग है, एक 3 की पतंग है, एक 5 की पतंग है। इसी तरह डोर में आप आ जाएं, जिस तरह उन्होंने चरखी का किया है कि 2 पीस और 4 पीस होनी नहीं है। अब चरखियों को, बड़ी मालूमात है। चरखी को अब पिन्ने की सूरत में कन्वर्ट किया गया है। इंडोर उड़ाते तो नहीं रहे सर? हमने बहुत पतंगबाजी की है। हम समझ लें कि गुड्डे पकड़ते हुए जवान हुए हैं, लेकिन अब तब पैसे नहीं होते थे तो लूट के उड़ाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि खुद भी उड़ा रहे हैं। लेकिन आप तो अल्हम्दुलिल्लाह उड़ा रहे हैं, लेकिन इतनी आपने तारीफें की, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग खरीद ही नहीं सके उनका क्या? सर ये पहली दफ़ा है ना, तो इसमें इतना मेरे ख्याल में गुंजाइश दी जा सकती है कि उस तरह से तैयारी का मौका नहीं दिया गया। साथ साथ टाइम बहुत कम था। अब लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है, अगली बार बेहतर होगा। हाँ जी, एक्सपीरियंस भी है और मेरे ख्याल में अगली दफ़ा तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पसंद बनाई जाएगी पंजाब के अंदर, तो उस वजह से तैयारी का मौका भी ज़्यादा होगा, डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। उसी तरह बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को ना अब इस सनत को फ़रोग देना चाहिए। इसकी इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आप ये सारी चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसी तरह के अगर वो जो गवर्नमेंट आवाम के अंदर मकबूल फ़ैसले हैं वो लेते रहे तो मैं नहीं समझता कि आवाम इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं आएगी। ज़बरदस्त। आईडीए के सदर के पास पतंगों और डोरों के हवाले से भी बहुत मालूमात है, ये मैं आज आपका इस हवाले से फ़ैन हो गया। फिर साहब आप बताएं, पतंगे कितनी किस्म की होती? मेरे ख्याल में सदर साहब ने जितनी वैरायटी डिटेल बता दी है आपने पतंग कोई नहीं तो उड़ाई। उसके बाद मुझे ये नहीं क्या किया लगता। आपने? ये देखें, ये तो सबूत है कि मैंने नहीं भाईजान, हमने नहीं देखा उड़ाते हुए, तो इसका मतलब नहीं उड़ाई। आपके आने से पहले और अभी भी उड़ा रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। कैसे आप लोगों ने इसको मैनेज किया? आपको सच बताऊं कि मैं समझता हूं कि जैसे बाकी कम्युनिटी की तरह डॉक्टर कम्युनिटी को ना इस इवेंट की बेहद ज़रूरत थी, और ये वो कम्युनिटी है जो आपको पता है अस्पतालों में 24 आवर काम करती है, उनको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं मिलती। हॉस्पिटल्स में एज सच कोई एक्स्ट्रा इवेंट करने की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती। तो ये एक इवेंट ऐसे आया है जैसे उन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ, मेडिकल स्टूडेंट लाइफ याद आई है, और मैं समझता हूँ कि आज हमें ऐसे फील हो रहा है कि जैसे हम एज अ स्टूडेंट हैं, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ताज़ा दम, और इस ताज़ा दम होने से आपका वर्किंग जो आवर्स हैं, वर्किंग जो कैपेसिटी है वो हमेशा बढ़ जाती होती है। और ये इवेंट जो है ना, ये रेगुलर होने चाहिए। और हमने पहले भी बात की, जैसे इन्होंने अभी ड्यूटी टाइमिंग 2 से 3 की, तो हमने तो यही बात की कि आप डॉक्टर्स को वीक में 2 दिन ऑफ दें, 2 दिन ऑफ दें, ताकि वो भी मेंटली तौर पर रिलैक्स हों, और उसकी वजह उसके बाद जब वो आएँ दोबारा तो बड़े वर्क करें और काम करें, बड़े पुरजोश तरीके से काम करें। और ये जो इवेंट है ये हमारे लिए बड़ा एक मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम इस इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करें। आपके सामने तमाम यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स भी आए हुए हैं, एक्स प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाए, माशाल्लाह ज़माना तालिब इल्म याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। और हमारे साथ आए हुए हैं ये जो हमारे गेस्ट, और इन्होंने बेसिकली इनके भी जो है ना, इनको भी अपना ज़माना बचपन याद आ गया। और ये चीज़ें जो है ना ये होनी चाहिए, और इनसे एक गैदरिंग का मौका मिलता है, दूसरा एक मौसम एक बहुत अच्छा है, और इस मौसम में जो है ना मैं समझता हूँ 3 दिनों में, और आज संडे है, आज एक छुट्टी भी है, जिसकी वजह से जो है ना तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और स्पेशल अपना टाइम यहाँ पे गुजार रहे हैं और इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। सिकलान भाई क्या कहेंगे आप? बसंत आप भी मना रहे हैं डॉक्टरों के साथ, प्रिंस से आप हैं। 3 दिन बाद जो पहली छुट्टी मिली है मुझे, वो भी संडे की, क्योंकि 3 दिन के बाद? हाँ जी, मेरी बसंत की छुट्टी तो मिली नहीं ना आप लोगों को? नहीं, हमारे तो बेसिकली वो कॉल सिस्टम होता है, तो 2 दिन वार्ड में ही थे, तो आज छुट्टी थी तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इक़दाम था कि कोई भी इवेंट कामयाब कराना हो ना, गवर्नमेंट अगर अपनी सरपरस्ती में करवाए ना, तो कोई भी हो वो कामयाब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मेरा ख्याल है कि हर 3 माह बाद 6 माह बाद ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, क्योंकि लाहौर जैसी बिजी ज़िंदगी में ना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बसंत के हवाले से मेरा जो एक पैगाम ये है कि गवर्नमेंट को जहाँ रोड सिस्टम लगवाए गए हैं ना, वहाँ बाइक की स्पीड भी मुकर्रर करनी चाहिए थी कि मैक्सिमम। लेकिन ये कि इस बार ये शुक्र है कि बहुत कम वाक़यात बहुत कम हुए हैं, तो ये बहुत शुक्र, ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। अब एक काम जो गवर्नमेंट को और करना है वो ये है कि जैसे बसंत आज ख़त्म हो रही है, तो कल से जो भी मुतलका टीमें हैं रोड की हिफाजत के लिए वो हर को पोल को चेक करें कि कोई डोर लहरा तो नहीं रही। बहुत अच्छी तजवीज़ है। कोई डोर लहरा रहे हैं, कोई दरवाजे पे या गुड़ियाँ अड़ी हुई हैं, कोई पतंगे अड़ी हुई हैं, उनको खुद ही उतार दें, फाड़ दें उनको। ये गवर्नमेंट अब इस पे भी लाजमी कम वर्क करे, करना चाहिए, कोई जख्मी ना हो, कोई जान का ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई लो जी, सिबथिंड साहब भी उड़ा रहे हैं पतंग।
टेंट साहब को पेचा पूचा बुलाया कि नहीं? मोहसिन भाई आपके सामने ये देखें जी, न्याजी साहब अभी भी पतंग उड़ा रहे हैं, आपका शिकवा दूर कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये जो आपने टेपें लगाई और इससे लग रहा है 3 दिन से उड़ा रहे हैं आप। बिल्कुल, हम 3 दिन से जो है ना ये कितने अर्से बाद उड़ाई है पतंग? और वैसे तो काफ़ी अर्सा हो गया पतंग उड़ाए, तो अब ऑफिशियली तौर पर आपके सामने ये चीज़ें अलाउ हुई है, तो उसके बाद जो है ना हमने भी हाथ सीधे किए और बड़ा ज़ौक भी इंजॉय किया। जाने दे जरा इसको, छोड़े डोर, जाए किसी के पास, पेचा पूछा तो लगे। जा रहा है कितने का है पिन्ना? पिन्ना कितने का मिला है? ये जी पूरे हमारी टीम ने जी इसके ऊपर प्रॉपर काम किया हुआ, तो 2 दिन से लगे हुए हैं लड़के। आज जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो प्रॉपर इसके ऊपर जो है ना माशाल्लाह इसमें डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर फाद मिरानी, डॉक्टर शहरियार पिन्ने खरीदे हैं सारे, और डॉक्टर फाद मिरानी, ये दोनों अभी थोड़ी देर पहले ही मिले, क्योंकि मार्केट में बड़ी शॉर्टेज हो गई थी और बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें मिल रही थी, और पिने भी नहीं मिल रहे थे, पतंग भी नहीं मिल रहे थे, और मिले हैं तो मेरा ख्याल वो कुछ 1,500 हज़ार रुपए की पतंग। बस ये ब्लैक में तो सेल हो रहे हैं, फिर आपको पता है जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन खैर वो पैसे इतने महसूस नहीं हो रहे, हमें इवेंट का बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये इवेंट जो है ना 1,500 रुपए भी आपको महसूस नहीं हो रहा विकास इवेंट की खुशी में? वो नीचे और सर ठीक है लानी है सर 2 दिन लुटन वाले भी तो देन ना जिन्होंने आप करें शुरू, आप और नहीं रखे आप। चलो ठीक है। जिन्होंने लूटी है उन्होंने बेची भी है। वैसे ये इस बार कारोबार हुआ है कि जिन्होंने लोग लूटते थे जाके बाजार में खड़े हो जाते थे। सर ये इंडस्ट्री में लूटने वालों की भी कायम हो चुकी है खाली बेचने वालों की नहीं और उड़ाने वालों की नहीं। लेकिन जो लूट रहे हैं बेचारे या जो जमा कर रहे हैं उनके लिए भी एक दिन फिक्स करना चाहिए नेक्स्ट संडे का, ताकि लूटिंग डे लूटिंग डे होना चाहिए। नहीं सर, वो ज़्यादा जिसने मेहनत करके गुड्डे पकड़े हैं, डोर जमा की है, गिट्ठें की हैं, पिनियाँ बनाई हैं। गिट्ठें? हाँ, ये लफ्ज़ बड़ा मशहूर था, अगर आपने फिर याद करा दिया। नहीं सर, उसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मेरा नेक्स्ट संडे भी इजाज़त होनी चाहिए। 25 हज़ार तक गया है पिन्ना सर? 35,000। अच्छा जी, 35,000, और वो भी जो मतलब है कि जो 2 पीस की चरखी से किया हुआ पिन्ना है ना, वो 35,000 का। जो 4 का है वो 49, 48 का। सही डोर तो मिल ही नहीं रही। प्रोफेसर फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रिंसिपल हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के, और बहुत अच्छा टाइम इन्होंने यहाँ पे गुजारा है। उसका सबूत ये है कि डॉक्टर्स ने इनको बुलाया, इनको भूले नहीं है इतने अच्छे मौके के ऊपर। सर एक तो बहुत शुक्रिया कि आप इनके पास आए, ये सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह साहब कह रहे थे शुरू ही तब करना है जब फरीद साहब आए। सारे डॉक्टर साहबान का हमारा डे एंड नाइट 6-7 साल गुजरा है, तो एक वो ऐसा यादगार टाइम है जिससे हम कभी भूल नहीं सकते ऐसे। और आज का दिन तो वैसे ही कितना खूबसूरत दिन है बसंत का, और मेरा ख्याल है ये 2008 के बाद आज बसंत सेलिब्रेट हो रही है और बड़ा अच्छा त्यौहार है के बाद। और मुझे याद है कि पहले बाहर के मुल्कों से भी लोग आते थे और इस दफ़ा भी आए हैं। इस दफ़ा भी आए थे। आज हम सुबह एक फंक्शन पे थे तो वो लोग कराची से आए थे और कराची से वो डोर के पिन पतंगे लाए थे, क्योंकि लाहौर में इसका रेट इतना चढ़ गया। मुझे वो कोविड का टाइम याद आ गया, जो मास्क 50 रुपए का था वो 5-5 हज़ार का बिक रहा था। वही सीन हुआ है। तो यहाँ नेचुरली इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई कि उतनी पतंगे थी नहीं ऐसे ही। लेकिन मैं इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा अपने डॉक्टर्स को कि इन्होंने बड़ी एक गर्मजोशी से उसको सेलिब्रेट किया और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसमें साथ दिया, और इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत ने छुट्टियाँ नहीं थी इनको, फिर भी स्पेस निकाली इन्होंने। जिस तरीके से छुट्टी तो एक्चुअली ये आपको पता है रेड अलर्ट जो भी ऐसा त्यौहार आता है, नहीं ड्यूटियाँ भी हेल्थ में रेड अलर्ट हो जाता है। तो हेल्थ कुछ भी हो सबसे पहले इनकी छुट्टी बंद होती है। हेल्थ में छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मैंने कैरियर में खुद 15 साल छुट्टी नहीं की, ना स्प्रिंग वेकेशन की, ना विंटर की, और ना समर वेकेशन की। तो ये डेडिकेशन है डॉक्टर्स की, और नेचुरली मैं अकेला तो काम नहीं कर रहा था, सारे मेरे साथ काम करते थे, पूरी काम करते। तो उस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हसीब थे और डॉक्टर अजमल और डॉक्टर शुएब और सारा शहरियार, ये सारी टीम मौजूद है, और LGH की जो गर्मजोशी है वो कायम है, और इंशाल्लाह इन्होंने ही आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और जो कुछ बेड़ा हेल्थ का इन्होंने उठाया हुआ है, मरीजों के लिए यही करेंगे। ऊंच नीच होती रहती है, हर जगह पे होती है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। रिलेशनशिप कभी ख़राब हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, लेकिन फाइनली काम इन्हीं लोगों ने करना है। और ये हुकूमत भी समझती है, ये हम भी समझते हैं, और हम इंशाल्लाह
प्यार के साथ होकर रहेंगे। हमारा तो पैगाम भी है प्यार मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक कैसा लग रहा है वैसे आपको ये आसमान इतने रंगों में, इतने आसमान अब से के बाद देखा है हमने, पूरा तस्वीरों में तो आसमान देखा है वैसे नहीं, पतंगों से भरा हुआ है और हर छत के ऊपर इस वक्त लोग मौजूद हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत समा है। और ये अच्छी बात है कि इसमें कोई इस वक्त किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है, हर बंदा इसको सेलिब्रेट कर रहा है और ये कौम की एक यकजहती की भी अलामत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप उड़ाते रहे बचपन में, अब तो पाबंदी लगी ना, पहले तो नहीं थी जब आप स्टूडेंट पतंगे थे, भी उड़ाई हैं हमने, बंटे भी खेले हैं हमने, गुल्ली डंडा भी खेला है हमने, हर किस्म का जो एक बच्चा यंग बंदा काम कर सकता है वो किया। नाज़ी साहब सुन लो, नाम ही नहीं आते उन्हें दोनों, गुल्ली डंडा बंटे ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। और मुझे बंटों की किस्में भी पता है लो जी कि बंटों की क्या क्या किस्में हैं। हमने दरख्तों में चढ़ चढ़ के पतंगे पकड़ी हैं। अच्छा, जिस वक्त बचपन में पेचे लगाते थे, किसी की पतंग कटती थी तो फिर हम ट्रेंड ऐसे थे उस वक्त कि हम दरख्त पे चढ़ते थे और उसमें भी रेस होती थी कौन ये पतंग लूटता है। तो वो टाइम दोबारा याद आ गया, लेकिन टाइम फ्लाइज, अब नेचुरली हमारी वो एज नहीं है, अब हम बच्चों को देख के खुश हो। लेकिन आपको मेमोरीज याद आ रहा है, मज़ा आ रहा है बस कि वही आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये केक कटिंग करें जी, केक कटिंग सेरेमनी बसंत के हवाले से ही फ्री जबर साहब करेंगे, तो आगे कर दें। चले जी, हैप्पी पसंद नया नारा आ गया अभी बसंत का। और ये बसंत का मौका देने वालों को शुक्रिया। शुक्रिया भाई है तो है ना, तीन साहब दूल्हा हैं जी आज की महफिल के, माशाल्लाह। और ये बाकी सरबाले भी साथ ही, इमरानी साहब किधर ने, चले जी बैठे। जहाँ पे बसंत के मज़े कर रहे हैं डॉक्टर, और पूरा एहतमाम किया हुआ है कम्युनिटी ने, इस तरह के एक बाकायदा इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये आप देख सकते हैं बारबेक्यू यहाँ पे लगाया गया। थिन साहब आपने अकेले ने किया सारा इंतजाम? ये जी इंतज़ाम हमारी टीम ने किया, जिसमें डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर फाद मिरानी साहब शामिल हैं। इन्होंने जो है ना 2 दिन से ये लगे हुए थे और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे तमाम यंग डॉक्टर्स को रूफ टॉप के ऊपर इकट्ठा भी किया हुआ है, बसंत भी मना रहे हैं, आपस में गपशप भी कर रहे हैं। और आज का जो संडे है वो एक मेमोरेबल संडे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ऐसे इवेंट होते रहेंगे। और ये चीज़ इलेक्शन तो आपके होते नहीं है, चले ऐसे इवेंट ही सही। ये इवेंट बेसिकली तो ये इलेक्शन का फिजा पैदा करने वाले इवेंट होते हैं ना, जब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होती हैं और चीज़ें होती हैं, तो फिर आगे चीज़ें सारी हो जाती हैं। तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स कम्युनिटी का या किसी भी कम्युनिटी का आपस में इकट्ठे बैठना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है ना काफ़ी मसाइल भी हल होते हैं, और आपस में छोटे मोटे मसले जो होते हैं, दूरियाँ वो भी ख़त्म होती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुन्नत भी है। और हमारी कम्युनिटी को अनलकीली ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बिजी शेड्यूल होता है, रूटीन बिजी होती है और ड्यूटीज़ इतनी हेक्टिक होती हैं। और दूसरे नंबर पे उनका स्ट्रेस लेवल कॉमन कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस इवेंट को इस बार हमारी कम्युनिटी ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पुरजोश तरीके से जो है ना उन्होंने मनाया भी है, और अपने दोस्तों को और इवेंट ऐसे किए भी हैं। बाकी जगहों पे भी जो है ना ऐसे ही बारबेक्यू पार्टी और अपने दोस्तों को बुला के सारे इवेंट्स कर रहे हैं अस्पतालों में। और ये इस बात की दलील है कि यंग डॉक्टर्स जिंदा दिलान लोग हैं, और वो ड्यूटीज़ के साथ, एमरजेंसीज के साथ, फेंटे खाने के साथ साथ अपनी रूटीन को, अपने आप को जवान भी रखते हैं। जवानी, कबर कफन के अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि एक मजमुआतन जो है ना कंप्लीट होते हैं, और ये जो है ना चीज़ें साथ साथ चलानी भी चाहिए। और इसमें डेफिनेटली शहरियार और फाद मिरानी साहब ने जो इसके लिए काम किया है, डॉक्टर तैर बदरून, इन्होंने और गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप इसको बिल्कुल, और ख़ासकर ऐसे माहौल में जब चीज़ें शार्ट हूँ, आउट ऑफ मार्केट हूँ, और उनको लेकिन ये तजुर्बा हो गया लोगों को, नेक्स्ट जब आएगी ना तो फिर ऑटो मार्केट नहीं होंगी, हर बंदा अपना स्टॉक निकालेगा। और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तो खैर इस दफ़ा भी अगर हम ये आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ हमें पतंग ही पतंग नजर आ रहे हैं। और ये मंदिर जो हम किताबों में देखते थे वो मैं समझता हूँ कि ऐसे एक स्केच की तरह है। और ये जो 3 दिन गुजरे हैं ये बड़े शानदार गुजरे हैं, और तमाम बड़ों ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एंजॉय किया है और एक्नॉलेज किया है। और पुरअमन रहना चाहिए, और ऐसे इवेंट पुरअमन होने भी चाहिए, जिसमें एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी हम लोगों को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ईद है
हमारे जो रूटीन के इवेंट हैं उनसे हटके ये वैसे मज़ा नहीं आया? ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत मज़ेदार है और हमारी कम्युनिटी के लिए और मज़ा होगा जब हुकूमत डॉक्टर्स के लिए भी 3 छुट्टियों का ऐलान करेगी और हमारा ये मुताला है और हमारा ये 3 के बदले में आपको 3 छुट्टियां हर डॉक्टर्स की दिल की ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस करे। और जैसे लूटने वालों के लिए एक दिन होना चाहिए, डॉक्टरों को छुट्टियां देके ना इनके लिए भी अलग से एक दिन होना चाहिए। डॉक्टर्स को बसंत के लिए एक दिन स्पेशल देना चाहिए और ये देना चाहिए और डॉक्टर्स के लिए बेशक वो जगह डेजिग्नेट कर दें कि इन्हीं जगहों के ऊपर जो है ना डॉक्टर ने बसंत मना सकते हैं, क्योंकि वो जो 3 दिन हेक्टिक रूटीन में अपने रहे हैं तो उनमें से कुछ लोगों की तो ड्यूटीज़ आज खत्म हुई हैं तो वो बसंत मना रहे हैं और कुछ लोग अभी भी ड्यूटीज़ के ऊपर। चले अब चल निकली, हवा चल पड़ी है तो फिर मौके भी बनते रहें। इंशाल्लाह जी, जरूर।